सुबह 5 बजे शर्मा परिवार के दरवाजे की घंटी बजती है और सामने खड़े होते हैं शर्मा परिवार के इकलौते जमाई माधव दुबे। अरे जमाई जी, आप सुबह सुबह यूं अचानक क्या मम्मी जी, मैंने 10 मिनट पहले तो साले साहब को फोन करके अपने आने की खबर दी थी। क्यों साले साहब, आपने बताया नहीं माँ जी को? जीजा जी, अभी 10 मिनट पहले तो आपने फोन किया था। हाँ ठीक है। वैसे मम्मी जी, ये क्या आपकी बहू रश्मि ठीक से घर की सफाई नहीं करती क्या? देखो ना कितना गंदा हो रखा है। इतना साफ घर तो है, इतना तो इनकी शादी पर भी नहीं था, और ये मेरे घर को गंदा कह रहे। शांति नाम की चीज ही नहीं है जीजू में। माधव को आए हुए अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी कि उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। ओहो, ये कैसी चाय बनाई है तुमने रश्मि? इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है। ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। रश्मि कुछ देर बाद कॉफी बनाकर ले आती है। हाँ अब ये ठीक है। वैसे नाश्ते में क्या बनाया है तुमने रश्मि? जीजू, मैंने तो भिंडी की सब्जी और पराठे बनाए थे। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, नहीं तो कुछ और बना देती। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम ये तो बना ही लो। और अंकुर, तुम बाहर से भी कुछ ऑर्डर कर दो। अब इकलौता जमाई आया है भाई, इस घर का है। जी जीजा जी। और सुन, मैं तब तक अपनी माँ और बहन को भी बुला कर ले आता हूँ, ठीक है? माधव अपनी माँ और बहन को भी बुला कर ले आता है। एक तो मेरे जीजा महान, ऊपर से उनके घर वाले तो और महान। अंकुर बाहर से खाना ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद वो सब एक साथ घर लौटते हैं। रश्मि उन सबको खाना परोसती है। अंकुर भी उनके साथ खाने बैठ जाता है। ये क्या साले साहब, अभी बड़ों ने एक निवाला तक नहीं लिया और तुम खुद भपकाने लगे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझसे छोटे हैं उम्र में और औहदे में भी। माफ करना जीजू, लेकिन वो भूख जोरों पर थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, आज तो गलती माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ऐसा। आप सब शुरू कीजिए। अरे रश्मि बेटा, ये पराठे और भिंडी की सब्जी। हाँ माँ, वही तो मैंने ऐसे कहा था कि आज संडे है भाई, आज तो ढंग का नाश्ता बना दी, कुछ पूरी खीर आलू की सब्जी। भाई मजा ही आ जाता फिर तो सच में। वही तो, समधी जी घर आए और सामने ये परोस दिया। बताओ भला, भिंडी और पराठे। आंटी जी, समोसे भी ऑर्डर किए बाहर से, देखिए। हाँ लेकिन दो। अब इन दो में क्या होगा भला? और वैसे भी मेरा बेटा अपने ससुराल में बैठा है, तो उसकी पसंद तो तुम्हें पूरी करनी चाहिए ना। उसको खीर पूरी खाने का मन है तो बना दो ना। हाँ बहन जी, मैं अभी बोल देती हूँ बनाने को। बहू, चल कर खीर पूरी बनाने की तैयारी कर, मैं भी तेरे साथ बनवा देती हूँ। दरअसल रश्मि की ननद अंजलि की शादी के कुछ साल बाद उसकी पोस्टिंग पंजाब हो गई थी और तब से वो पंजाब में रहती थी। वो तो बीच में कभी कभार आती थी। उसके ससुराल वालों ने उसके मायके के पास ही घर ले लिया था, जिस कारण वो बार बार उनके यहाँ खाने के लिए आ धमकते थे। साथ ही माधव काफी नखरे वाला भी था, इसलिए वो किसी न किसी चीज में कमी निकाल ही देता था। कुछ देर बाद, तुम्हें क्या लगता है बहू, तो इस बार उनकी पसंद का खाना बनाएगी और वो तेरी तारीफ करेंगे? अरे बड़े ही चालाक हैं लोग। देख जरा जाकर, उन्होंने तो सारी प्लेट इतनी देर में साफ भी कर दी, जिन पराठे और भिंडी की सब्जी की वो बेइज्जती कर रहे थे। अब छोड़िए ना बाबूजी, खाना तैयार है, मैं परोस देती हूँ। कुछ देर बाद वो सबको खीर पूरी और आलू की सब्जी परोसती है, जिसे खाकर वो कहते हैं, ठीक ही बना रश्मि, लेकिन वो क्या है ना, हमें ड्राई फ्रूट्स और मावा भर के चाहिए होता है खीर में, तभी उसका टेस्ट आता है। खैर चलो चलते हैं अब। ढेर सारा खाना खाकर वो तीनों वहां से अपने घर चले गए। ये उनका रोज का था, कभी भी किसी भी वक्त वहां आकर टपक पड़ते, जिससे अब अंकुर और उसका परिवार परेशान होने लगा था। पापा, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका। सही कहा बेटा, हमारी शराफत का खूब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब इनकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अब आने दे अगली बार इन लोगों को। इस बार खाना तेरी माँ या बहू नहीं बनाएगी, बल्कि इन काम चोरों की टोली बनाएगी और सबको खिलाएगी भी। अब वो एक तरकीब सोचते हैं और 3 दिन बाद मनोहर और अंकुर मिलकर आस पड़ोस वालों को भंडारे के लिए आमंत्रित करने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई मदद की जरूरत होगी तो बताना। अरे नहीं, हमारे जीजा श्री और उनका परिवार बहुत ही अच्छा है। इस बार उन्होंने सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया है कि वो ही भंडारे का प्रसाद बनाएंगे। फिर मनमोहन और अंकुर माधव के घर जाते हैं। जीजा जी, कल रात ही मम्मी को सपना आया था, जिसमें हमारी कुलदेवी कह रही थी कि इस घर का जमाई और उसके घर वाले ही भंडारे का प्रसाद बनाएंगे। क्या हम लोग? हाँ बेटा, और माता रानी की बात टालना ठीक बात नहीं, उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हाँ कोई बात नहीं, हमें प्रकोप नहीं झेलना, हम तैयार हैं इसके लिए। अब 2 दिन बाद उन तीनों की टुकड़ी शर्मा परिवार के घर पहुंच जाती है। अरे कितना भारी बर्तन है साले साहब,
अरे मदद कीजिए हमारी। जरूर करता जीजा जी, लेकिन वो क्या है ना, माता रानी ने मना किया है कि ये सब आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। तो पहले रश्मि बहू को बोलो ना कुछ खाने को बना दे। अरे नहीं नहीं आंटी जी, भगवान के नाम का प्रसाद बना रहे हैं आप लोग, तो वो तो भूखे पेट ही बनाना होगा, और यहाँ हम में से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अब वो सब तैयारियों में लग जाते हैं। अरे ये क्या जमाई जी, आप कितना धीरे धीरे हाथ चला रहे हैं। अभी तो ये सारी बोरी आलू की छिलनी है, उसके बाद ही सब्जी बनानी है। और आंटी जी आप तब तक हलवा बना लो, और गुंजन तुम तब तक आटा लगा लो, पूरे 200 लोगों का खाना बनाना है। क्या 200? ये किसी बारात का खाना बनना है क्या? ऊपर से गर्मी कितनी है यहाँ। जी गुंजन जी, गर्मी तो रसोई में भी उतनी ही होती थी जब मैं आप सबके लिए खाना बनाती थी, और आप सब उस बनाए हुए खाने को बेकार कहकर नकार देते थे। चलिए अब बनाइए। अब वो तीनों काम पर लग जाते हैं और काफी देर बाद पूरी हलवा और खीर बन ही जाते हैं। माता को भोग लगाने के बाद भक्त भंडारे के लिए बैठ जाते हैं। मैं तो बताना ही भूल गया, माता ने तो ये भी कहा था कि जो प्रसाद बनाएगा वही लोगों को बांटेगा भी। अब वो सभी लंबी लंबी लाइन लगाकर बैठे लोगों को आलू हलवा पूरी बांटते हैं। सबको खिलाने के बाद आखिर में वो तीनों खाने बैठते हैं। ये क्या, भंडारे की 4 पूड़ियां बची है बस? हाँ जीजा जी, वो सबको इतनी भूख लगी थी कि पेट भरकर हमने खा लिया, और अब ये 4 ही पूड़ियां हैं बस। क्या 4 ही पूड़ियां? सुबह से काम कर करके हालत खराब हो गई और अब बस 4 ही पूड़ियां? यार कोई नहीं, हम वही मिल बांट कर खा लेंगे। अब वो तीनों उस एक पूड़ी पर टूट पड़ते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। आज उन्हें सही मायने में मेहनत समझ आ रही थी। संगीता के लिए लड़का पसंद किया गया था। आज उसकी रोका सेरेमनी थी। पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हलवाई की जरूरत पड़ेगी, पर अचानक ही घर में हलवाई लगवाया गया। घर के पीछे बने खुले आंगन में हलवाई के लिए व्यवस्था की जा रही थी। संगीता की पूरी फैमिली भागा दौड़ी में लगी हुई थी। मम्मी, हलवाई की क्या जरूरत थी? अनिल जी के घर से तो बस 5 ही लोग आ रहे हैं। दीदी 5 नहीं 25 लोग आ रहे हैं। क्या 25 लोग? हाँ, तेरे पापा की सुबह ही तेरे ससुर जी से बात हुई है। वो बोल रहे हैं उनके सभी रिश्तेदार बहुत खास हैं। किसको लाएं किसको ना लाएं इसी उलझन में थे। बोल रहे थे कि रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तेरे पापा से पूछा कि सभी को ले आए क्या, तो तेरे पापा क्या ही मना करते, उन्होंने हाँ कह दी। अब पूरे गिनकर 25 लोग बन रहे तेरे ससुराल के, इसलिए हलवाई को बिठाना जरूरी था। इतने सारे लोगों का खाना रसोई में तो बन नहीं सकता, तो फटाफट से तेरे पापा ने हलवाई बुक किया। मीठे में गुलाब जामुन और जलेबी रखवाइए। कुछ और करना है क्या? नहीं नहीं, अभी इतना बहुत है। रोका है, कोई शादी नहीं हो रही, अभी तो बहुत सारे फंक्शन करने हैं। अगर इतना सब कुछ खुला करोगे तो ससुराल वालों का मुंह खुल जाएगा। दादी, मुंह तो उनका पहले ही खुल गया लगता है, तभी तो इतने सारे लोगों को ला रहे। पापा को सगन के लिफाफे भी इतने सारे बनाने पड़ेंगे। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी शादी में कितना खर्च कर रहे हैं आप पापा। कैसी बातें करती है तू संगीता? अरे तू मेरी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है। तेरी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। फिर ये तो तेरे ससुराल वालों की खातिरदारी है। अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। जानकी, संगीता को जल्दी से तैयार कर दे, मेहमान आते होंगे। संगीता ने एक सुंदर सी प्यारी सी बनारसी साड़ी पहनी और सज धज कर वो अपने रोके के लिए तैयार हुई। उसकी नजरें बस अनिल को ढूंढ रही थी, पर अनिल था कहाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भर गया। ऐसा लग रहा था मानो आज ही संगीता की शादी हो, तभी तो इतने सारे मेहमान भर गए। होने वाले ससुर, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा सभी दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। साथ ही उनके आगे सजी हुई थी तरह तरह के पकवानों की प्लेट्स। मोहित, बात सुन, अनिल जी कहाँ हैं? दीदी, होने वाले जीजू तो अपने जीजा जी और अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने की टेबल पर है। संगीता बाहर जाती है तो उसकी नजर खाने की टेबल पर जाती है। वहाँ पर उसकी होने वाली सास, चचेरी सास और बाकी सभी रिश्तेदारी की औरतें खाने पर टूटी हुई थी। ए भैया, रोटी जरा मुलायम दो। क्या सूखी सूखी रोटियां दे रहे हो यार? भाभी, इन लोगों ने गोलगप्पे नहीं लगवाए? ऐसे गोलगप्पे, चाट, टिक्की वगैरह लगवानी चाहिए थी। हाँ, मैं ये बात बाद में कह दूंगी, अभी तो तुम खाना खा लो। भैया, ये सभी रिश्तेदार बहुत खास हैं, इनके लिए बढ़िया गरम रोटी बनाना, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। संगीता देख रही थी कि उसके ससुराल वाले मुफ्त की रोटियां खाते जा रहे थे और साथ ही कमियां भी निकालते जा रहे थे। खैर, कुछ देर बाद जब सब मेहमानों ने खा पी लिया, तब संगीता और अनिल की रोका सेरेमनी स्टार्ट हुई और उसके बाद संगीता और अनिल का रोका पक्का हुआ। सगाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ससुराल वालों की भुक्खड़पंथी और भी बढ़ गई जब एक बुआ जो दूर रहती थी
सगाई से पहले संगीता को देखने के लिए एक होटल में बुलाती है। बहुत मन था ननद जी का तुम्हें देखने के लिए, रोके में आ नहीं पाई थी। अब सगाई और शादी में तुमसे आराम से मिल नहीं पाती, इसीलिए ननद जी का मन था पहले तुम्हें एक बार देख लें। बहुत प्यारी लग रही हो संगीता, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी हो। अरे सुमन भाभी, वो तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। वो तो है। बहन जी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बात कर लें, उसके बाद खाते पीते हैं। सुनिए, सबके लिए पानी ले आइए। जा मोहित, तू भी पापा के साथ जा। अनिल जी नहीं आए? देखो तो शादी से पहले अनिल को देखने के लिए कितनी उतावली हो रही है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अनिल तो ऑफिस गया हुआ है, ये प्रोग्राम तो ननद भाभी ने बनाया, इसीलिए तो फटाफट से तुमसे मिलने आ गए। कुछ देर बाद खाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो तब तक नहीं रुका जब तक संगीता के पापा का शादी का बजट नहीं हिल गया। मैं तो बस छोले भटूरे खाऊंगी, मुझसे तो ऑयली खाना नहीं खाया जाता ननद जी, मेरे लिए तो आप डोसा सांभर ले आओ भाई साहब। संगीता के परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मेरे लिए तो मोहित बेटा सादी रोटी, दाल मखनी और पनीर ले आना है। कभी चिली पनीर, कभी चापे, कभी छोले टिक्की, कभी फ्राइड राइस, साथ में तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा। ये सब अभी ऑर्डर हुआ ही था कि तभी संगीता की सास ने रिश्तेदारों को फोन मिला दिया। अरे ज्योति, तू कह रही थी ना तूने भाभी को नहीं देखा, हम यही होटल में बैठे हैं। हाँ, दामाद जी के साथ आ जा। तो क्या हुआ? अब जब सब पहली बार आए तो खाने का बिल तो एक तरफ आया। सबको विदा करने के बाद संगीता अपनी फैमिली के साथ घर आई तो गुस्से में उसका मुंह फूला पड़ा था। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अनिल जी की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अरे बहुत ज्यादा मुफ्त की रोटियां खाने वाले हैं वो लोग, ऐसे थोड़ी होता है, इतना प्रेशर डाल रहे हैं अभी से हमारे ऊपर। अभी सगाई का फंक्शन बाकी है, फिर शादी भी देखनी है। मैं इतना सब कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। अरे उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि इस तरह से किसी का खर्चा थोड़ी करवाते। मुफ्त की रोटियां खाने के लिए बहाने ढूंढ रहे पापा वो लोग। शांत हो जा संगीता, रो क्यों रही है? संगीता सही कह रही है, ऐसे नहीं होता सुदर्शन बेटा। घर में सबका मूड खराब था। संगीता को इस बात का गुस्सा ज्यादा था कि ऐसे समय में अनिल को उसके साथ होना चाहिए था, जबकि संगीता और अनिल की न ही रोके में ज्यादा बात हुई और न ही उसने रोके के बाद ही कोई फोन किया। उसी शाम संगीता ने फैसला किया कि वो रोका तोड़ देगी। संगीता गुस्से में अनिल को फोन करने वाली थी कि तभी एक अननोन नंबर से संगीता को कॉल आया। ये किसका नंबर है? हेलो। हाय संगीता, अनिल बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हें फोन करने में लेट हो गया। वो क्या ना, मैं तो तुम्हें रोके की वाली रात को ही कॉल करता, पर मेरा फोन खराब हो गया, तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया, फिर वायरल फीवर हो गया। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मम्मी से तुम्हारा नंबर लेकर कॉल किया। इसलिए एक हफ्ते से तुम्हें फोन नहीं कर पाया। सॉरी संगीता, मुझे पता है हर लड़की का अरमान होता है कि उसका होने वाला पति उसे कॉल करे, उससे बात करे। तुम भी शायद यही सोच रही होगी। मुझे खुद पर बहुत बुरा लग रहा है। अभी फोन ठीक करवा कर लाया तो मैंने सबसे पहले तुम्हें ही फोन मिलाया। मैं नहीं चाहता था कि पहली बार तुमसे बात करूं तो मम्मी या पापा किसी के फोन से हो। मेरा मन था कि मैं अपने पर्सनल फोन से तुम्हें कॉल करूं। अनिल की तबीयत सचमुच बहुत खराब थी। संगीता ने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया। अनिल जी, मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। संगीता अनिल को एक रेस्टोरेंट में मिलती है और सारी बात कहती है। क्या तुम्हारे पापा ने शादी के लिए घर गिरवी रख दिया? नहीं, पर क्यों? अनिल जी, पहले ही रोके में इतना खर्चा हो गया, ऊपर से रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे मेहमान आ गए, तभी हमारे 50,000 से ऊपर लग गए। सिर्फ एक रेस्टोरेंट में इतने पैसे लग गए तो पापा को लग रहा था कि शादी में और सगाई में बहुत लगेंगे, इसलिए उन्होंने घर गिरवी रख दिया ताकि मेरी शादी हो सके। संगीता, ये रोका मत तोड़ो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे एक मौका देकर देखो। जब ये बात संगीता के ससुराल वालों को पता चली कि उनके व्यवहार की वजह से संगीता की फैमिली को इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सुनो जी, हमने पहले ही संगीता की फैमिली का बहुत खर्चा करवा दिया है। अब सगाई और शादी में हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बेचारों का पहले ही बहुत खर्चा हो गया है। तुम सही कह रही हो अनिल की माँ, सगाई और शादी दोनों में आधा खर्चा हम करेंगे। मैं ये बात आज ही संगीता के पापा को कह देता हूँ। हाँ। संगीता खुश थी कि अनिल ने और उसके परिवार वालों ने उसे और उसकी फैमिली को समझा, और फिर जब संगीता और अनिल की शादी हुई तब सब कुछ साझा हुआ, जिससे संगीता के मायके वालों पर शादी में खर्चों का दबाव काफी हद तक कम हो गया। होना भी ऐसा ही चाहिए। अरे भाई, लड़की दे रहे हैं तो ये थोड़ी है कि मुफ्त की रोटियां खाने के नाम पर लड़की वालों को लूट ही लो।